सुभान अल्लाह, बहुत ही फॉगी फॉगी सा हो रहा है। इतना अच्छा रोड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था गोरख का। कहाँ जा रही है बाइक? ये है खावल लक। ये चढ़ाई खतरनाक है भाई, ये जिसका इंतज़ार कर रहे थे ना हम बहुत देर से। सुफियान भाई वज़ू कर रहे हैं। मुनीर वज़ू कर लिया? और मैं भी अभी वज़ू करता हूँ इंशाल्लाह। तो ये अभी यहाँ रुके हैं 35 पॉइंट पे गोरख की, और अल्हम्दुलिल्लाह वाही पांदी से जो निकले हैं तो अभी तक बेहतरीन रोड चल रहा है। कहीं भी हमें ऑफ रोड वाला पैच नहीं मिला जो पहले यहाँ हुआ करता था, मुसलसल पथरीला और गंदा रास्ता। तो तकरीबन मेरे ख्याल 25 किलोमीटर शायद या 35 किलोमीटर, इतने कितने किलोमीटर हो गए यहाँ तक, थोड़ा ही रह गया ऊपर। अब चढ़ाइयाँ यहाँ से आगे, तो बस अब यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। यहाँ पे मोस्टली लोग जो आते हैं वो अपनी गाड़ियाँ रोकते हैं, ठंडी करते हैं, फिर उसके बाद आगे लेके जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर क्लच प्लेट्स आपकी गर्म हो रही होती हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको ठंडा करके, ऑयल को ठंडा करके, कूल करके फिर ऊपर लेके जाते हैं। ये रोड की हालत देख रहे हैं, ये नया रोड बना हुआ है बिल्कुल फ्रेश और बहुत ज़बरदस्त रोड है। जब रोड अच्छा होना तो ऐसे इलाकों के अंदर, ऐसे एरियाज़ के अंदर ट्रैवल करने का भी अपना मज़ा आता है। तो बस ये है सीन। अभी यहाँ से ऊपर निकलेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की, खाना हमने खाया हुआ है। अल्लाह करे बस भाई भी यार सपोर्ट करे मुझे और कहीं धक्के ना लगाना पड़े ऊपर चढ़ने के लिए। तो बस ये एक मुझे थोड़ी सी है, तो 2-3 चढ़ाइयाँ ऊपर की जो हैं टफ़ हैं, तो कोशिश करते हैं उसको ऊपर 1 गो में लेके जाने की। तो बस यहाँ से निकलते हैं, तो आपको फिर दिखाते हैं आगे का सीन क्या है। चलें भाई, 3:45 हो गए और अभी हम बहुत ज़्यादा ही डीप पे खड़ी कर दी। 35 पॉइंट से आगे की तरफ निकल रहे हैं। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 1 घंटे का स्टॉप कर लिया हमने, सही किया, 1 घंटा स्टॉप कर लिया। आगे चढ़ाइयाँ हैं तो अच्छा है, बाइक्स जो है ना वो इजी रहेंगी, रिलैक्स रहेंगी। बिस्मिल्लाह, चलें भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा गोरख के रास्ते ने भाई सरप्राइज़ दिया, बस ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था इस दफ़ा। इतना अच्छा रोड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था गोरख का। दूसरे गियर में ही चढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल खड़ी खड़ी चढ़ाइयाँ हैं और होपफुली सेकंड गियर में ऊपर चढ़ जाएगी बाइक, आई होप। देखते हैं क्या मोमेंटम बनता है। टूटा 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 पहले गियर में अल्लाह अकबर। चढ़ाई पे अल्लाह अकबर कहेंगे तो इंशाअल्लाह चढ़ाइयाँ आसान हो जाएंगी। यही वो चढ़ाइयाँ हैं 2-3 जो टफ़ हैं, नहीं बल्कि वो और ऊपर हैं, वो और ऊपर हैं, जो बिल्कुल 90 डिग्री पे हैं वो थोड़ी सी और ऊपर हैं। यानी 35 पॉइंट के बाद आप मुसलसल चढ़ाइयाँ ही चढ़ाइयाँ हैं। अल्लाह अकबर। हाँ कनेक्ट हैं, लेकिन अब टर्निंग हैं तो डिस्टॉर्शन होगी बहुत ज़्यादा। आ गए भाई, मुनीब भाई भी आ गए। और मैं समझा आईबेक्स है गोरख का आईबेक्स। मैंने बोला यार आईबेक्स कहाँ से आ गया, ना खुशी हुई थी मुझे थोड़ी देर के लिए
अल्लाह अकबर। वे गैप रख के आना, मदर भाई के साथ चिपक के नहीं आना। अच्छा माशाल्लाह। नहीं ये अभी भी वो वाली चढ़ाई नहीं है, वो अलग ही दिख जाएगी तो मैं दूर से ही। हाँ जब वो वाली चढ़ाई आएगी ना तो मैं दिख जाएगी। वह न्यूट्रल हो गई, बदतमीज। चढ़ाई पे न्यूट्रल हो रही है। वाकई भाई बाइक पहले गियर से ज़्यादा मैं मुश्किल से चल रही है, बहुत मुसलसल पहले गियर में चढ़ाना पड़ रही है। बस देख के गिरना बस। हाँ अबे क्या बाबू से टॉप है, जिग चढ़ाओ चाहो, रोड है कितना ये। नहीं चढ़ रही अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो सब सही है। मदर भाई को देखो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मुनीब भाई ने एक दफ़ा फिर मुनीब भाई ने पे उठा ले यार उसको। अबे नहीं यार कुछ नहीं होता। आ रहा हूँ मुनीब भाई, आ रहा हूँ। ओले मेरी बाइक भी जा रही है। असल में सामान लोड है ना, सीधी कर लो थोड़ी। नहीं गियर का मसला नहीं, बाइक वैसे पलट रही है मेरी। जो गियर में डालने तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बहुत डेंजर था सीन, बचत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीब भाई को रेस्क्यू के चक्कर में मेरी बाइक भी पलट रही थी। खैर साइड स्टैंड पे थी तो इतना एकदम से गिरने का कोई चांसेस थे नहीं, लेकिन फिर भी अभी तक वो वाली चढ़ाई आई नहीं है जो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। भाई पहले गियर में लेके जाना पड़ेगी बाइक ऊपर, प्यार से। पहले गियर में तो मज़े से चढ़ रही है भाई। डिस्टेंस रख के चलाओ, डिस्टेंस रख के चलाओ, डिस्टेंस रख के, करीब नहीं चलाओ। लो मैं तो नीचे उतर गया कच्चे पे। नहीं ये भी वो नहीं है यार, ये वो बहुत लंबी सी है, बिल्कुल खड़ी है और बहुत लंबी है। कहाँ जा रही है बाइक? बाइक उधर जा रही है। या अल्लाह, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह अकबर। पहला गियर 4x4 तो है हमारा। पहला गियर 4x4 ही है भाई। मेरे ख्याल से तो बाइकों को रेस्ट भी देना चाहिए थोड़ी देर बाद जाके। क्यों भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। ये आ गया ऊपर, निशान भी बना हुआ है ना स्टीप चढ़ाई का, बिल्कुल वो लिखा हुआ क्या है देखता हूँ करीब जाके। ये है खावा लक। ये चढ़ाई खतरनाक है भाई, ये जिसका इंतज़ार कर रहे थे ना हम बहुत देर से, ये है वो चढ़ाई। भाई यहाँ रुक के चाय वाय पीते हैं फिर ऊपर चलते हैं। चलें ऊपर? ये वो चढ़ाई ना, जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह YBR कर लेगी वाली चढ़ाइयाँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कमान कमान कमान, शाबाश 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 शाबाश। बन्नी होना, बन्नी होना। कमान कमान YBR, यू कैन डू इट। कमान 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 कमान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिल्कुल खड़ी चढ़ाइयाँ हैं और ये गोरख की सबसे ख़तरनाक चढ़ाइयाँ थी जिनको ऑलमोस्ट हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। बस ये वाला पार्ट थोड़ा सा या अल्लाह सपोर्ट चाहिए होगी यहाँ पे, मुझे लग रहा है। करके देखता हूँ एक दफ़ा फिर से। जाओ 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 जाओ, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो। जाओ जाओ जाओ, शाबाश। अरे मुनीब भाई आ जाओ भाई, धक्का लगेगा। मेरा भी मोमेंटम टूट गया, उठ गई थी बाइक मेरी। मेरी खुद ही बंद हो गई मेरी तो। अल्लाहु अकबर। एक्सीलेटर तो है, अब बगैर धक्के की नहीं जाएगी। आओ दोस्तों, धक्का दो। हाँ वही ना, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि हम पीछे स्लिप नहीं हो रहे। एटलीस्ट इतना ही। असल में बारीक मट्टी की वजह से मसला हो रहा है। पक्की सड़क होती चढ़ा देते इसके ऊपर भी है। नहीं नहीं, इसको निकाल दो, ये ऊपर है मुनीब को। मैं नीचे हूँ ना, मैं बाद में आ जाऊँगा ऊपर, कोई मसला नहीं है। हाँ तो दोनों एक साथ जा सकते हैं। एक बंदा इसको चढ़ा दे, एक उसको चढ़ा दे। खाली हल्का हाथ पीछे रखना है। ओए अबे ब्रेक मार के स्टार्ट करना। कम ऑन गाइस, कम ऑन, शाबाश, यू कैन डू इट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अल्लाहु अकबर। ऊपर तक ऊपर तक ऊपर तक। अबे अब तो कोशिश तो करनी चाहिए। मैं असल में मुनीब रुक गया ना, वरना मैं निकाल लेता। अरे मैंने कहा मुनीब तुम निकलो, मैं निकालता हूँ बाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। चढ़ गया भाई, कवल्लक चढ़ गया। थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू। भाई ये हमारे सुफियान और मदर भाई ने हेल्प कर दी। और मुझे था कि कहीं ना कहीं धक्का लगवाना पड़ जाएगा। थैंक यू थैंक यू। विद टीम एफर्ट्स वी डिड इट। और इंशाल्लाह अभी ऊपर जाएंगे। अच्छा ये लग पास है। नजदीक जाओ, वो सरिये निकले हुए, ये ख्याल रखना, इनसे कहना जो भी ऊपर आई देखिए सरिये निकले हुए। हाँ वो आगे भी सरिये निकले हैं, बिल्कुल। जाते हुए भी नजर में रखना। तो ये है लग पास। या अल्लाह, कैसा रहा सुफियान भाई आपका क्या एक्सपीरियंस? धक्का लेके आने में आपको ज़्यादा मज़ा आया होगा। चढ़ा तो लिया आपने माशाल्लाह। लग बचा गया। RX3 भी पावर दिखाई RX3 ने अपनी, लेकिन YBR और GS 150 दोनों दम तोड़ गई। ये थी हाँ नहीं, मुनीब ने असल में ना हिम्मत उसकी मट्टी की वजह से तोड़ी उसने। मुनीब ले जाता ऊपर। चल भाई, मनीब भाई तो गए। चलो अपनी लाइट बंद कर। चलो यार, गुड हो गया। हाँ हाँ ना यार, इतनी मुशक्क़त की है, अभी पानी नहीं पियेंगे। क्या के लड़के
आगे तो बहुत कुछ कर रहा था अभी। रात को नाइट पार्टी कर रही थी यार। ये ले, यही वो चढ़ाई जो उतरना भी मुश्किल है। उतरना मैं ये सरिये से देख के डर गया हूँ। सरिये तो बीच में है। अल्हम्दुलिल्लाह लखपास से आगे निकल रहा है। अब थोड़ा ही रह गया है गोरख। इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में गोरख हिल पहुँच जाएंगे। सुफियान और मज़र भाई अगर सपोर्टिंग में ना होते तो टफ़ टाइम मिल जाना था मुझे। फिर मैंने फिर पता है क्या करना था, मैं फिर ये करता स्टैंड लगा के उतरता नीचे और धक्का देते हुए बाइक को ऊपर लेके जाता। चढ़ा तो मैं लेता इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, लेकिन तुम लोगों की सपोर्ट से बहुत ईजी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ये नया रास्ता बन रहा है नीचे उतरने का। जहाँ तक मेरा आइडिया है इसको नया रास्ता बना रहे हैं नीचे उतारने का। यूँ यहाँ से यूँ ऊपर चढ़ेगा और ये गोलाई कम हो जाएगी। हाँ ये पहाड़ के अंदर गोलाई काट रहे हैं ये। चलो भाई यहाँ आके थोड़ा ग्रिल विरिल भी लग गए हैं, कलर वलर हुए हैं माशाल्लाह से। ये जो लखपास वाली चढ़ाई है ये मेरे ख्याल से 6 महीने और भुगतना पड़ेगी लोगों को, उसके बाद ही ख़त्म हो जाएगी। 6 महीने के बाद ये भी आसान हो जाएगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम गोरख हिल पहुंच चुके हैं टॉप के ऊपर। कुछ चढ़ाइयाँ सख्त थी, कुछ चढ़ाइयाँ इजी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली गोरख हिल हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पहले रूम अपना रिज़र्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर बेनज़ीर व्यू पॉइंट पे चलते हैं। चलें, ये टक शॉप है जहाँ पे जाहिद साहब होंगे, जुम्मन के भाई, जुम्मन जमाली के। उनसे पूछते हैं रूम की क्या सेटिंग है। रूम में जाते हैं और फिर मज़ीद आपको तफसीलात देते हैं। टक शॉप में बैठे मदर भाई कहाँ निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई रूम्स की तरफ जाएं। रूम वो उस तरफ जो बना हुआ है कॉटेज, वहाँ पे हमारे रूम की सेटिंग है। बिस्मिल्लाह। रूम में सेटल हो जाएं तो उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ का मज़ीद व्यू, क्योंकि असल व्यू तो ऊपर बेनज़ीर व्यू पॉइंट पे जाकर आएगा। सनसेट वहाँ बड़ा प्यारा होता है। यहाँ पे भी सारे रूम बने हुए हैं। रूम्स यहाँ पे इन्होंने टिका के बना दिए और मेरे ख्याल से अच्छे खासे लोगों को ये अब इंटरटेन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से 1000 के करीब लोगों को शायद इंटरटेन कर सकते हैं ये लोग। ये हो गया भाई यहाँ पार्किंग। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा रूम है भाई? अल्लाह अकबर। ठीक है भाई, ठीक हो गया। अच्छा इसका कोई लॉक वॉक है? चाबी लगी हुई है ना? बस ठीक है, क्योंकि अभी हम कपड़े वपड़े बदल के ऊपर चले जाएंगे ना। चलो शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ ये रूम है, देख लो आप। हाँ 6 नंबर रूम है। गुड हो गया। सिस्टम है भाई, सिस्टम है। चलें भाई, सामान अंदर रखें। हाँ सही। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली रूम्स में सेटल हो गए हैं।
असर की नमाज़ पढ़ ली है और फ्रेश हो गए बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें बताने वाली इस गोरख के ट्रैवल को लेके। फ़र्स्ट टाइम मैंने किया है यहाँ पे गोरख का सफ़र बाइक के ऊपर। इससे पहले मैं 2 दफ़ा यहाँ आ चुका हूँ और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था बाइक के ऊपर आना। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी मसला नहीं हुआ, सिर्फ एक खवल्लक वाली जो चढ़ाई थी वहाँ पे मसला हुआ। उसकी भी वजह यह है कि जो फ़र्स्ट चढ़ाई जो थी वो तो चढ़ गए हम लोग, क्योंकि वो पक्का रोड था। लेकिन जब दूसरी चढ़ाई चढ़ने लगे हैं तो वो सारा मट्टी बारीक मट्टी वाला रोड था, तो उसकी वजह से जो है ना वो आधे रास्ते पे आके हमारी बाइक जो है वो बंद हो गई। मेरी बाइक बंद हुई है, मुनीब भाई की। अब मेरे पास भाई भी आ रहे हैं और उनके पास 150 है, ठीक है। तो अगर ये कहें कि यार भाई भी अंडर पावर है इसलिए बंद हो गई, तो ऐसा नहीं है। अंडर पावर होने की वजह से बंद नहीं हुई, वो मेरी गलती ये थी कि मैंने टॉर्क को छोड़ दिया, तो इसलिए वो बंद हो गई। बहरहाल फिर धक्का वक्का लगा के हमने ऊपर हम ले आए, आपने देखा ही होगा वीडियो में अभी। तो ये सीन था। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मसला नहीं हुआ, चढ़ाइयों पे आराम से चढ़ गए और अब वापस भी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा जाएंगे ईज़िली। अच्छा, रूम्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। 4 से 5 हज़ार रुपये रूम रेंट है यहाँ पे गोरख का। हमारे रूम का भी फाइनल नहीं हुआ क्या उसका रेट हम देंगे, लेकिन ये कि 4-5 हज़ार रुपये में मिल जाता है। कैंप्स मिल जाते हैं यहाँ पे और इसी तरह ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, खाने पीने का सब कुछ है यहाँ पे सेटअप। तो बस अब यहाँ से हम बेनज़ीर व्यू पॉइंट पे जाएंगे और बाकी बातें इंशाल्लाह वहाँ चल के करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। कैमरे का एंगल सेट है। अच्छा जी, यहाँ से लेंगे राइट। और जी आ गया बेनज़ीर व्यू पॉइंट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह जो आपको दिखने वाला है ना कल इंशाल्लाह, सुबह बादल दिखेंगे यहाँ पे नीचे। अच्छा, वो जो है वो है कोहे बेनज़ीर, जो उस तरफ अभी चल के दिखाते हैं आपको। चलते हैं आगे, पैदल जाते हैं यार, बाइक नहीं लेके जाते और बहुत जो है ना टफ़ टास्क हो जाता है बाइक को फिर घसीटना यहाँ पे। सुभान अल्लाह, बहुत ही फॉगी सा हो रहा है और सनसेट देखते हैं आज क्या कलर दिखते हैं सनसेट के। तो जनाब ये है गोरख हिल स्टेशन का बेस्ट सनसेट व्यू पॉइंट, जिसे बेनज़ीर व्यू पॉइंट भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ से कोहे बेनज़ीर दिखती है सामने। उसके अलावा यहाँ पे एक साइड पे सिंध है और दूसरी साइड पे आपका बलूचिस्तान है, तो इन दोनों के पहाड़ी सिलसिले दिखते हैं। अब मुझे साइड्स का नहीं पता कि ये वाली साइड सिंध बलूचिस्तान की है या वो वाली साइड बलूचिस्तान की है, तो इनमें से कोई एक साइड यहाँ पे बलूचिस्तान है और एक साइड जो है वो सिंध की दिखती है। तो ये यहाँ की खूबसूरती है। अल्लाह ने इस सिंध के गोरख हिल स्टेशन को बहुत खूबसूरती से नवाजा है और आप यहाँ पे आके इसको देखेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। कुछ चीज़ें जो आज मैंने रास्ते में देखी और मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा था उससे कहीं ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ें देखने को मिली। मैंने सुना था कि गोरख हिल स्टेशन का रास्ता जो है वो काफ़ी अच्छा कर दिया गया है, लेकिन इतना अच्छा कर दिया गया होगा इसका मैंने नहीं सोचा था। हम वाई पांदी से निकले, वाई पांदी तक भी रास्ता क्लियर है और वाई पांदी से जब हम निकले हैं तो टिल 35 पॉइंट तक बेहतरीन रोड बनी हुई है। छोटे छोटे एक आध पैचेस हैं, वो भी ऑफ रोड नहीं है, रूलर चलाया हुआ है, बिल्कुल प्लेन किया हुआ है इस रोड को। तो प्लेन सरफेस है, गाड़ियाँ इजीली 35 पॉइंट्स तक 35 जो पॉइंट है वहाँ तक हर किस्म की गाड़ी आराम से आ सकती है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया इस चीज़ को। और जब रोड इतना अच्छा बना दिया इन लोगों ने तो उसकी वजह से जो अब सराउंडिंग के व्यूज़ हैं उसकी क्वालिटी और बढ़ गई है, उनकी जो अट्रैक्शन है वो मज़ीद बढ़ गई है। तो ये एक चीज़ मैंने देखी। थर्ड, मैं ज़ाहिर 6 साल बाद यहाँ गोरख आ रहा हूँ, तो ये टक शॉप वाली जो एरियाज़ हैं और ये जो ऊपर का एरियाज़ हैं ये इतने ज़्यादा उस टाइम डेवलप नहीं थे।
सिर्फ एक टग शॉप थी और जो जहाँ पे हमने ये रूम लिया है ये रूम्स थे बस सिर्फ, और उसके अलावा एक दो वॉशरूम से। तो बड़ा मुश्किल होता था यहाँ पे नाइट स्पेंड करना और यहाँ पे रात स्टे करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आते थे यहाँ पे, गेस्ट बहुत ज़्यादा होते थे और उसके हिसाब से यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाते थे यहाँ पे ये लोग। तो माशाल्लाह 6 साल बाद अब यहाँ आया हूँ तो मैंने देखा है कि यहाँ पे एक काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं। रोड अच्छा हो गया, यहाँ ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हट्स बना दी हैं, रूम्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। उसके अलावा कैंपिंग का बहुत बड़ा यहाँ पे एक स्पॉट है जो अवेलेबल है। यहाँ पे इनके अपने कैंप्स भी हैं, आप खुद लेकर आएँ कैंप्स वो लगा सकते हैं यहाँ पे। खाने पीने का बेहतरीन सेटअप है नीचे, वो तो पहले भी खाना अच्छा था यहाँ का और अभी भी है, और रेट्स मुनासिब हैं यहाँ खाने के। जो मैंने इंक्वायरी की है उसके हिसाब से 1500-1600 रुपये की यहाँ चिकन कढ़ाई है और उसके अलावा 60 रुपये की चाय है और इसी तरीके की चीज़ें। तो खाना पीना भी मुनासिब है और स्टे भी अच्छा हो गया है, साफ़ सुथरा और मज़ीद इसको अच्छा कर दिया उन्होंने। मस्जिद माशाल्लाह बहुत बड़ी बना दी है यहाँ पे, अच्छी मस्जिद बना दी है। मस्जिद अभी हम लोग गए नहीं है, हमने होटल के रूम में ही क्योंकि टाइम ऊपर हो गया तो नमाज़ पढ़ ली थी असर की, और मगरिब हो सकता है हम अभी यहीं पर ही बेनज़ीर व्यू पॉइंट पे पढ़ें। तो मस्जिद में देखूँगा इंशाल्लाह, रात में ईशा की नमाज़ जब पढ़ेंगे तो मस्जिद भी देखेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे अभी सनसेट में है टाइम थोड़ा, तो सनसेट देखते हैं और मैं कोशिश करता हूँ आगे तक जाके आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू पॉइंट दिखाऊँ कि किस तरीके का है ये। बाकी तो और कुछ यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी नहीं है। रात हम थोड़ी देर बाहर बैठेंगे, स्टार गेजिंग करेंगे और अगर मिल्की वे वगैरह यहाँ पे दिखा तो वो देखेंगे। उसके अलावा एक चीज़ और, यहाँ पे इस वक्त ठंड इतनी नहीं है, इतनी क्या बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वेदर है। जैसे कि आप कराची में कह लें 20-22 टेम्परेचर होता है, ऐसे इस वक्त अभी हो रहा है। और रात में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ठंड हुई तो हुई, तो वेदर भी बहुत अच्छा है, आइडियल वेदर है आने के लिए। इस वक्त आज 26 मार्च है। तो चलते हैं आगे के व्यूज़ दिखाता हूँ मैं आपको, और आज के इस व्लॉग को बस यहीं पर ही मैं एंड करूँगा। इसके अलावा एक और चीज़ है, मैं यहाँ पे यहाँ पे अयाज़ वो हैं जाहिद भाई हैं, जुम्मन भाई के भाई, उनका एक्सक्लूसिव एक इंटरव्यू यहाँ पे मैं कंडक्ट करने का इरादा है मेरा रात में यहाँ पे बैठ के, जिसके अंदर मैं यहाँ की तमाम डिटेल्स जो हैं उनसे लूँगा और जो भी यहाँ पे उनकी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी कुछ वो यहाँ प्रोवाइड करें उसको डिटेल में यहाँ पे मैं इंटरव्यू कंडक्ट करूँगा उनका इंशाल्लाह। वो अगर मैं कंडक्ट करूँगा तो मैं उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और उसको सेपरेटली जो है मैं अपने चैनल पर शेयर करूँगा। तो चलते हैं आगे के व्यूज़ दिखाते हैं आपको और फिर इस व्लॉग का एंड करते हैं। सही है। अच्छा, ये वाले रिजॉर्ट्स का मुझे अब आइडिया नहीं है, सुना था कि किसी और के ये वाले, ये जो 2 ऊपर बने हुए बेनज़ीर पॉइंट पे, ये मैं रात को उनसे पूछूंगा कि ये सेटअप किसका है। अच्छा, चढ़ाइयों के हवाले से लोग बात कर रहे थे कि यार YBR अंडर पावर है तो ऊपर नहीं चढ़ेगी, तो किसी हद तक सही बात भी है, YBR अंडर पावर है बेशक, लेकिन हमने ये स्ट्रेटजी प्लान की कि मैंने यहाँ पे होटल की हमने ज़ाहिर से बुकिंग करानी थी। हम प्लान करके आए थे कि हमने यहाँ कैंपिंग नहीं करनी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हमारी बाइक्स में इतनी पावर नहीं है तो हम उसके ऊपर इतना लोड क्यों डालें कि वो चढ़ाइयाँ चढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाए। तो इस स्ट्रेटजी को हमने प्लान किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कहीं पे भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। सिर्फ एक जगह कवरलग पे जो प्रॉब्लम हुई थी वो मैंने आपको बताया कि मिट्टी की वजह से, कि मिट्टी आ गई थी वहाँ पे, तो उसकी वजह से हम जो है फंसे। तो ये सीन था। YBR ने कहीं भी और भी चढ़ाइयों पे मुश्किल हुई चढ़ने में, लेकिन पहले गियर के अंदर एक मोमेंटम बना के हम चढ़ते रहे। बाज़ चढ़ाई में मुझे लगा कि यार ये फिर बंद होगी बाइक मेरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बंद नहीं हुई और हम चढ़ते चले गए। तो ये अंडर पावर अगर बाइक आपकी है तो भाई आप उसके ऊपर लोड कम डालें ऐसी जगहों पे जब आप जा रहे हैं, और राइड को एंजॉय करें, होटलिंग कर लें, आप सामान कम ले जाएं। तो इस हमने भी यही किया, थोड़ा सा सामान लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आफियत से आसानी के साथ हम ऊपर तक आ गए। तो ये आपके लिए भी टिप्स थी कि आपको अगर ऐसी जगहों पे जाना है तो आप सामान कम लें। अच्छा, दूसरी एक और बात ये है कि गोरख हिल का रास्ता वाही पांदी से लेकर 35 पॉइंट तक बहुत अच्छा बन गया है माशाल्लाह। उससे ऊपर जो कवरलग पास की चढ़ाई है उसका अल्टरनेट बना रहे हैं। थोड़े अरसे में 4-5 महीने में उम्मीद है कि वो चढ़ाई को काट के अब उसकी जगह एक राउंड अबाउट थोड़ा गोल घुमाई के साथ बना देंगे पहाड़ पे कटिंग करके, और वो भी आसान हो जाएगी। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह अगले 1-2 सालों में गोरख हिल मज़ीद डेवलप होगा, मज़ीद यहाँ पे आने के लिए इजी रास्ता हो जाएगा। बाइक्स, गाड़ी
और जो भी यहाँ पे 4x4 वगैरह आती हैं वो मज़ीद आसानी से यहाँ तक आ सकेंगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, डेवलपमेंट यहाँ पे मुस्तकिल चल रही है, काम मुस्तकिल चल रहा है। तो इन फ्यूचर हम यहाँ पे मज़ीद अच्छी चीज़ें देखने को हमें मिलेंगी। इसके लिए जुम्मन जमाली भाई हैं हमारे, वो वर्किंग कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, लोगों से राब्ते कर रहे हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए कोशिशें कर रहे हैं और माशाल्लाह उनकी कोशिशें रंग ला रही हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और मज़ीद तरक्कियाँ दे। अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं जो कि फ़ोटोग्राफ़ी का बेस्ट पॉइंट है मेरे हिसाब से। ये देखें, ये हमारे दोस्त फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। ज़बरदस्त मदर भाई, एक्सीलेंट, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आपका सिलोटी बहुत प्यारा बन रहा है। तुम भी छलांग ला के देखो। साउंड इफेक्ट की दुनिया। बहुत नीचे डीप है, ग्रीनरी काफ़ी है यार, लेकिन फोगी सा है, फोगी। जो है वो फोगी कोहे बेनज़ीर पे भी धुंध चाहिए। ये बेनज़ीर ही है सामने। हाँ, कोई बेनज़ीर, जब बेनज़ीर व्यू पॉइंट नाम ही इसलिए रखा है इसका, कोई बेनज़ीर। तो दोस्तों ये आज का व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। सनसेट के ऊपर सनसेट कैप्चर करेंगे, कुछ अपनी पिक्चर्स लेंगे, यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाएंगे और फिर रात को टक शॉप पे बैठ के नाइट को एंजॉय करेंगे। और फिर कल सुबह का सनराइज़ जो है वो उसको नेक्स्ट व्लॉग में मैं डालूँगा, तीसरे पार्ट में, जिसमें हम यहाँ गोरख से कराची वापस जा रहे होंगे। और अभी कराची यहाँ सेवन के पास हमें सनफ्लावर की बहुत बड़ी फील्ड्स नज़र आई हैं जो कि हम वापसी में जाते हुए एक्सप्लोर करेंगे, वो आपको इंशाल्लाह थर्ड पार्ट में देखने को मिलेगा। तो इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर ही एंड। हम भी सनसेट को एंजॉय करते हैं और आप भी एंजॉय करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।